सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टर भाई। एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड आज का अपना टॉपिक है कार्डेनो के ऊपर जो भी डेक्सेस आ रहे हैं, तो उनके ऊपर मैं आपको क्विक ओवरव्यू दूंगा और ये भी बताऊंगा कि सबका क्या यूनिकनेस है या कौन ज़्यादा बेटर है। सो स्टार्ट करते हैं। एंड अपना सबसे पहला डेक्स है अर्गोडेक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्गोडेक्स मतलब कार्डेनो के साथ उनका उनके क्लोज रिलेशनशिप हैं। इवन चार्ल्स हॉस्किंसन जो कार्डेनो के सीईओ हैं, उन्होंने भी अपने कई एएमएस में अर्गो के बारे में बताया है। एंड अर्गो की कुछ यूनिक चीज़ें हैं। मतलब अर्गो वैसे देखा जाए तो वो मतलब यूनिस्वैप या पैनकेक स्वैप या सुशी स्वैप हो गया, तो वैसे ही है वो, मतलब जैसे सारे डेक्सेस रहते हैं, बट ये कार्डेनो के लिए है। एंड बट इसके लिए एक यूनिक चीज़ ये है कि ये ऑर्डर बुक्स भी ला रहे हैं। ऑर्डर बुक्स बोला जाए तो अभी तक डेक्सेस में ऑर्डर बुक आप नहीं देख सकते। डेक्सेस में अभी सिर्फ स्वैप फंक्शनैलिटी चलती है कि आप कोई भी टोकन को आप स्वैप कर सकते हैं। ऑर्डर बुक्स भी लेकर आ रहा है, जैसा जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में रहता है। ये जैसे ही आप देख सकते हैं, ये ऑर्डर बुक्स लगे हुए हैं यहाँ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये अर्गोडेक्स इस पे वर्क कर रहा है एंड ये क्रॉस चेंज फंक्शनैलिटी भी ला रहे हैं। तो इनकी बहुत सारी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। एंड अभी इनका डेवलपमेंट देखा जाए तो रोड मैप के हिसाब से बहुत कुछ हद तक हो गया है। और इनका वैसे प्लानिंग तो थी कि जब कार्डेनो का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा तो उसके थोड़े टाइम बाद ये लोग अपना अर्गोडेक्स भी लॉन्च करेंगे, बट अभी स्टिल टाइम है। आप देख सकते हैं कि अभी इनकी थोड़े स्टेजेस बाकी हैं। 6th स्टेज में इनकी पूरी वर्किंग है और जहाँ तक देखा जाए तो थ्री कंप्लीट हो चुके हैं, 4 पे लोग वर्क कर रहे हैं। और इनका अभी भी कोई खुद का टोकन अभी लॉन्च नहीं किया है, बट आने वाले टाइम में आप हो सकता है कि आप अपना कार्डेनो स्टेक करें और हो सकता है कि आपको अर्गोडेक्स उसके बदले में मिले। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ, और अभी इनके लॉन्च का कुछ फिक्स डेट मालूम नहीं है। एंड अपना नेक्स्ट डेक्स है एडेक्स। तो एडेक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं और बहुत ज़्यादा बस क्रिएट है। मतलब कुछ एक्सपर्ट्स तो ये तक बोल रहे हैं कि ये कार्डेनो का यूनिस्वैप हो सकता है। एंड एडेक्स के बारे में एक सबसे अच्छा यूनिक फीचर है इनका कि ये कार्डेनो टू ERC20 कन्वर्टर ला रहा है कि यूज़र अपना ERC20 टोकन ये इनके प्लेटफॉर्म पे लाए एंड उसको कार्डेनो पे कन्वर्ट कर ले, ताकि आप कार्डेनो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी फीचर दिए हुए हैं, जैसे फीस का है कि फीस कम रहेगी जो भी प्रोजेक्ट्स कार्डेनो पे आएंगे, तो वो आप फ़ायदा उठा सकें उस चीज़ का। तो एक ये बहुत यूनिक चीज़ है एडेक्स की कि वो ERC20 कन्वर्टर ला रहा है। एंड देन इनका आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि ये ऑर्डर बुकिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं रहेगा। ये जैसे नॉर्मल सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वर्क करते हैं जो AMM मॉडल पे, तो ये प्रॉपर AMM मॉडल पे वर्क करेगा। और इनकी आप एक और सबसे बड़ी चीज़ देख सकते हैं कि ये Q3 में इनका प्लान है प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का। तो Q3 हो गया है एंड इनका अभी अगर आप देखेंगे तो इनका एक खुद का IEO है जो लॉन्च हो चुका है एक एक्सचेंज पे, और ट्रेड भी हो रहा है एडेक्स USDT पेयर में, EX मार्केट एक्सचेंज नाम में। तो आप यहाँ पे परचेज भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। बट हाँ, ये कोई अभी मेजर एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं हुआ है, बाइनेंस, क्यूकॉइन, ह्यूबी पे, बट स्टिल ये वाले एक्सचेंज पे लिस्ट है। तो ये एक ऐसा डेक्स है कि जिसका अभी टोकन लॉन्च हो चुका है। एंड देन अगर अपन देखें तो इनकी टीम के बारे में बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया इन लोगों ने। तो ये था एडेक्स के बारे में रिव्यू। एंड अपना अगला डेक्स है संडे स्वैप। संडे स्वैप आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि पैनकेक स्वैप, ये भी एक डेक्स ही है। एंड इसकी वर्किंग ये भी ऑर्डर बुक और AMM मॉडल पे वर्क करेगा जैसा अर्गोडेक्स कर रहा है। एंड इनका ISO का भी प्लान है, इनिशियल स्टेक ऑफरिंग। इसका मतलब रहता है कि अगर आप अपना कार्डेनो स्टेक करेंगे संडे स्वैप पे तो आपको संडे स्वैप टोकन्स मिलेंगे, बट अभी नहीं। अभी इनकी वर्किंग है, अभी इनका प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है। हो सकता है 2022 में Q1 में इनका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए। एंड अगर आप देखें तो इनकी ब्रांडिंग इतनी ज़्यादा तेज है कि मेरे को नहीं लगता कि शायद किसी ने संडे स्वैप के बारे में नाम ना सुना हो, जो भी कार्डेनो के बारे में जानता है। तो इनकी ब्रांडिंग बाकी सारे डेक्सेस से ज़्यादा तेज है। तो इस पे नज़र रखनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रोजेक्ट और उसकी मार्केटिंग दोनों डिपेंड करती है कि आगे वो लॉन्ग रन में कितना वर्क करेगा। प्रोजेक्ट तो सभी अच्छे हैं, बट हाँ,
बट ये मार्केटिंग में भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड देन अभी आप देख सकते हैं कि रिसेंटली ही इनकी सी फंड के साथ पार्टनरशिप हुई है। सी फंड मतलब इन्होंने अपने मीडियम आर्टिकल में इसके बारे में बताया भी है। और सी फंड क्या है? सी फंड अगर आप देखा जाए तो सी फंड IOH के चार्ल्स हॉस्किंसन के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि डायरेक्ट आपकी अगर उसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो रही है, जो कंपनी आपका एक मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर आप बिल्ड हो और जिसको आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कराओगे। तो ये भी एक नज़र रखने वाला प्रोजेक्ट है आगे चल के, और ये हो सकता है कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होल्ड करे कार्डेनो का। और अपना अगला डेक्स है जिसका नाम है कार्डेक्स। तो कार्डेक्स के बारे में सबसे बड़ी चीज़ ये है, कार्डेक्स पहला डेक्स हो सकता है जो लॉन्च हो, क्योंकि इनके रोड मैप के हिसाब से अगर अपन जाएं तो इन्होंने कहा है कि ये Q4 में डिप्लॉय कर देंगे अपने डेक्स को। इनकी वर्किंग लगभग पूरी हो चुकी है, तो ये हो सकता है कि इनको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज रहे और ज़्यादा वॉल्यूम ये लाएं। और और इनका ये भी प्लान है कि ये अपना सीडेक्स टोकन भी लॉन्च करेंगे, उसके साथ में AMM मॉडल पे वर्क करेंगे। और आगे जाके इनका ये भी प्लान है कि ये ऑर्डर बुकिंग भी लाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कार्डेनो के मोस्टली डेक्सेस ऑर्डर बुकिंग की भी प्रोसेस ला रहे हैं, जो कि मोस्टली आप देख सकते हैं कि जो दूसरे ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजीज हैं उन पे ऑर्डर बुकिंग की प्रोसेस नहीं रहती है। एंड देन इसकी एक यूनिक चीज़ ये है कि अभी तक क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट्स को अगर डेक्सेस पे लिस्ट होना चाहिए तो उन प्रोजेक्ट्स के पास प्रॉपर फंड होना चाहिए। बट कार्डेक्स का ऐसा है कि अगर आपके पास बहुत नॉमिनल फंड भी है तो आप लिस्ट हो सकते हो कार्डेक्स पे। और क्योंकि क्या रहता है कई बार जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अच्छा है, उनकी वर्किंग अच्छी, बट उनके पास फंड नहीं है, तो कार्डेक्स ने ये चीज़ को मिनिमल रखा है कि मतलब कोई प्रोजेक्ट के पास अगर फंड कम है तो भी वो लिस्ट हो सकता है। तो ये एक यूनिक चीज़ है। बाकी कार्डेक्स का जैसा मैंने बताया कि कार्डेक्स भी एक अच्छा डेक्स हो सकता है, क्योंकि अगर जैसे ये एक फंड वाली चीज़ भी एक पॉइंट है, तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लिस्ट हों ये वाले डेक्स पे। एंड देखा जाए तो और भी बहुत सारे डेक्सेस हैं कार्डेनो पे जो आ रहे हैं। ऑकम फाइनेंस हो गया, मिनस्वैप हो गया, और भी यही करके हो गए। बट स्टिल ये चार का पोटेंशियल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इन चार की वर्किंग अच्छी लगी, इन चार की टीम भी ज़्यादा बेटर है, और रोड में ये चारों टीम ने स्पेसिफाई करके रखी है। तो इन चार को मैंने शॉर्टलिस्ट किया था। ये बेटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं आगे वाले टाइम में, और बाकी अपन देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। एंड आज का वीडियो यहीं तक था। तो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कोई भी और दूसरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।